के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उधर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है। कहा कि पहले भी घोषणाएं की गई जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। शिवराज सिंह के मुंह से भी अनेकों बार मैं सुन चुकी, लेकिन जब क्रियान्वयन होगा तब हम भर्ती करेंगे, कानून व्यवस्था सुधरेगी। अच्छे काम के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आज धन्यवाद के काबिल नहीं है, इसलिए मैं उनकी निंदा ही करूंगा। सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, सरकार शिक्षा विभाग समेत दूसरे विभागों में भी भर्ती की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में अगस्त महीने से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साल भर में 29,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षकों के 9,000 और पुलिस के 7,500 पदों पर भी भर्ती होनी है। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि एग्जाम फीस आखिर कितनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भर्ती के बीच एग्जाम फीस की बात कहां से आ गई। दरअसल एग्जाम फीस को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार एग्जाम फीस को लेकर 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प है वन टाइम फीस, यानी कि एक ही बार में फीस ले लेना। इसकी घोषणा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। और दूसरा विकल्प है एग्जाम फीस को ही खत्म कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि इस पर जल्द ही कैबिनेट में अंतिम फैसला हो सकता है कि कौन सा विकल्प अपनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्प की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने बजट में परीक्षा फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने की बात कही है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी परीक्षा फीस में राहत देने की बात कह चुके हैं। अब फीस कितनी होगी ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर सरकार एग्जाम फीस को खत्म करती है तो यह छात्रों के लिए बड़ा हित में फैसला होगा। तो एक तरफ बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। बारिश और आफत का दौर जारी है, तो इस बीच अलग अलग जगहों से आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। शिवपुरी, भोपाल और धमतरी में आग लगने की ये घटनाएं। सबसे पहले बात शिवपुरी की। झांसी जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। यह घटना शिवपुरी के श्योपुर स्टेट हाईवे पर हुई। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। अब खबर ये भोपाल से, जहां मिसरोद और मंडीदीप स्टेशन के बीच अमरकंटक एक्सप्रेस में आग लगी। बताया जा रहा है कि एसी कोच के निचले हिस्से में आग लगी। आग की लपटों के बीच ट्रेन पटरी पर दौड़ती रही। मंडीदीप के पास ट्रेन को रोक लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो धमतरी में रेत से भरे एक वाहन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। शिवपुरी के झांसी तिराहा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से एक मगरमच्छ ग्रामीण इलाके में पहुंच गया। सड़क पर मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, तो वहीं कुछ लोग मगरमच्छ का रास्ता रोकते हुए भी नजर आए। गनीमत रही कि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की हरकत की वजह से कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आखिर कैसे एक मगरमच्छ के साथ लोग हरकतें करते हुए नजर आए। यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अब बात उस पहल की जो अपने आप में अनोखी है। दरअसल उज्जैन के शिक्षा विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। विभाग द्वारा म्यूजिक थेरेपी की शुरुआत की गई, जिसके लिए 12 लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। कर्मचारियों को रिलैक्स फील करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के संगीत बजाए जाएंगे जो उन्हें काम के दौरान रिलैक्स महसूस करवाएंगे। अब खबर हरदा से है, जहां भारी बारिश, गंजाल नदी में उफान, डोला डोह का रपटा डूब गया। नदी पार कर रहे लोग जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। कई वर्षों से ग्रामीण बड़े पुल की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो हरदा से यह खबर, बड़ी खबर, जहां लगातार हो रही
बारिश के चलते गंजाल नदी में कैसा उफान आया हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोग इसी रास्ते को ऐसे ही पार करने को मजबूर हैं। डोलाडोह का रपटा इस पानी में डूब गया है। लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अमूमन दरअसल जब रपटा या नदी नाले उफान पर हो तो सड़क के ऊपर अगर पानी बह रहा है तो फिर आप अवॉइड करिए सड़क पार करना, लेकिन बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हरदा की गंजाल नदी जो उफान पर है, बावजूद लोग बाइक से पैदल भी रास्ता पार कर रहे हैं। अमूमन प्रशासन की हिदायत भी होती है कि ऐसे में आप सड़क पार ना करें, इंतजार करें पानी उतरने का, लेकिन ये वही स्थिति है कि जब तक हादसा नहीं हो जाएगा तब तक हम जागेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। हम लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हादसा भी हो जाता है, जाने भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं कि लोग जो है वो सबक लेते हैं या कहें कि मजबूरी भी ऐसी है कि जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। लेकिन लगातार अपील आपसे यही कि ऐसे खतरा ना ले, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा भी बैलेंस अगर आपका बिगड़ता है तो फिर जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहाव बहुत तेज है नदी का और गहराई ऐसी कि बड़े बड़े वाहन समा जाए। हाल ही में जो आई तस्वीरें भी इसकी बानगी हैं। प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रवीण, प्रशासन कोई सजगता यहां नहीं दिखा रहा क्या? प्रशासन की कोई गाइडलाइन किसी को तैनात नहीं किया, बावजूद लोग यहाँ जान जोखिम में डाल रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि ये बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और हरदा जिले में बारिश का इंतजार भी है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ये जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश जमकर बारिश हुई और ये यहाँ पर जो रपटा जो बना हुआ है, डोलाडोह का जो रपटा होता है, ये उफान पर, इस पर गंजाल नदी उफान पर आ गई। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, हालांकि पंचायत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बनती है क्योंकि पंचायत के व्यक्ति को यहाँ किसी को तैनात करना था, लेकिन वहां पर कोई भी किसी प्रकार की सजगता नहीं थी। यही कारण था कि लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर। प्रवीण, इसके अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं जहां से जो विकल्प के तौर पर लोग अपना ले, क्योंकि यहीं से लोग निकल कर जा रहे हैं, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। चूंकि ये जो इलाका है, ये जो रपटा है, ये ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो इस मार्ग को जो है हाईवे से जोड़ता है। और यही कारण होता है कि इस ओर जो है बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण जन रहते हैं और वो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जो है इस रास्ते का उपयोग जो है करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात यहाँ पर है कि वर्षों से जो ग्रामीण यहाँ पर एक बड़े पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगी। यही कारण है कि ग्रामीण यहाँ पर इस तरीके से जो खतरनाक सफर है उसको करने को मजबूर है। एक बड़ा सवाल और भी यहाँ होता है क्योंकि यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर वो नदी के उस पार है, तो लगभग 12 गांव के 75 से 80 बच्चे रोज प्रतिदिन ऐसे उफान में बारिश के दिनों में जो है नदी पार करते हैं। इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने लगातार बिल्कुल न्यूज 18 ये तस्वीरें भी दिखा रहा है और अपील भी कर रहा है कि अपनी जान जोखिम में बिल्कुल भी ना डालें, नदी नाले तब पार ना करें जब पानी उफान पर हो। बहुत शुक्रिया प्रवीण। 5 की आंच में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो।